वेलकम टू दिस चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है और चलिए बात कर लेते हैं आज के एडिटोरियल के बारे में। लेकिन एडिटोरियल वर्ड से पहले हम बात कर लेते हैं आज के क्वेट के बारे में। आज का जो सुविचार है, आज का जो एक प्रेरणादायक विचार है जो आपके अंदर अंदरूनी शक्ति को जगाएगा, जो आप सफलता पाना चाहते हैं उसको आपकी ओर पुश करेगा। तो आज के विचार हैं, सफलता यूं नहीं मिलती, असफलताओं के विष को पीना पड़ता बार बार, छोटी सफलताओं को गले लगाना पड़ता बार बार। जी हाँ, आप मेरे चैनल को, आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक बीरू भाई लाइफस्टाइल करके फेसबुक पर पेज है और ग्रुप भी है, आप इसे सर्च कीजिए। अगर फेसबुक चलाते हैं तो आप इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसमें कई तरह चीज़ों का समावेश किया गया है। तो आज का जो एडिटोरियल है, लेकिंग इन ट्रांसपेरेंसी, तो इसका अर्थ क्या हुआ? लेकिंग इन ट्रांसपेरेंसी का अर्थ था पारदर्शिता में कमी। जो पेंडेमिक की बात चल रही है, पेंडेमिक की बात ही चलेगी, एडिटोरियल हो या कहीं भी हो। अब देखिए इसका क्या हो रहा है, क्रिटिकल एनालिसिस हो रहा है, एक विश्लेषण हो रहा है। अब ये जो है एक हिस्ट्री बन चुका है और इसका बहुत ही बेटर रूप से देखा जा रहा है। जो विश्लेषक हैं, क्रिटिक हैं, उनके द्वारा देखा जा रहा है। देखिए, आपको मैं कुछ बात बता देता हूँ। यहाँ पर वर्ड्स तो होंगे ही, एडिटोरियल वर्ड्स भी होंगे और जो एडिटोरियल है उसे भी देखेंगे। ये किनके किनके लिए बेनिफिट है? एसएससी के लिए भी है, बैंक वगैरह सब के लिए भी है, और साथ साथ जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो ये एक इनिशियल लेवल पे, मैं फाइनल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक इनिशियल लेवल पे आपको एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और जो एसएससी की तैयारी करते हैं, इसमें 3-4 पैराग्राफ हैं। तो आप अगर एसएससी की तैयारी करते हैं, 1-2 पैराग्राफ देखकर आप छोड़ सकते हैं, इस वीडियो को आप बंद कर सकते हैं। अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं तो आपको पूरे देखने पड़ेंगे और आपको बहुत ही इंस्टेंटली पूरे के पूरे आपको 2 मिनट में, 3 मिनट में पूरे पढ़ने हैं। तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं। और जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए एक अंडरस्टैंडिंग, एक इनिशियल पीरियड पे, अब मान लेते हैं 2 या 3 साल के बाद हमें यूपीएससी की एग्जामिनेशन देने हैं, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेंगे। आपके एनालिटिकल पावर को बेटर करना पड़ेगा, तो उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, कमी की बात हो रही है। लैक मतलब कमी होना, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। Citizens must keep themselves informed and push the government to adopt scientific and people-oriented policies. मैं धीरे धीरे बात करूंगा। आप अगर आधा वीडियो ही देखते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो को मैं फिर से देख लूंगा, क्योंकि मेरे लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो मैं तैयारी कर रहा हूँ दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर मी। तो सिटीजन मस्ट कीप देमसेल्फ इन्फॉर्म्ड एंड पुश द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट साइंटिफिक एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज। यहाँ बात हो रही है, पॉलिसीज की बात हो रही है कि जो हमारे नागरिक हैं उसे क्या करना चाहिए? कीप देमसेल्फ इन्फॉर्म्ड, अपने आप को इन्फॉर्म करना चाहिए, अपने आप को अपडेटेड करना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उस जानकारी को अपने तक पहुंचाना चाहिए, अपने तक रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपके पास अगर कोई जानकारी है, आ रहा है, तो आप उसे काफ़ी अच्छे से एनालाइज कर सकती हो, अच्छे से डिसीजन ले सकती हो। क्योंकि एक होता है डिजास्टर के समय, आपदा के समय, जानकारी, इंफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ बदल सकती है, आपकी ज़िंदगी बता सकती है, कई लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। और यहाँ पे बात हो रही है कि जो सिटीजन है, सरकार पर एक दबाव डालना चाहिए, उसको पुश करना चाहिए कि सरकार उन्हीं पॉलिसीज को, उन्हीं नीतियों को अपनाए जो साइंटिफिक हो और साथ ही साथ लोगों पर केंद्रित हो। पीपल ओरिएंटेड, ओरिएंटेड मतलब होता है किसी चीज पर केंद्रित, जो लोगों पर केंद्रित हो, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज की बात हो रही है। The lockdown of the country has had a devastating social impact. बात सही है कि ये जो लॉकडाउन है, हमारे पूरे होल कंट्री की बात हो रही है। पूरे लॉकडाउन जो है पूरा कंट्री में जो हुआ है, इसका एक डिवास्टेटिंग सोशल इम्पैक्ट है। समाज में जो प्रभाव पड़ रहा है वो काफ़ी भयावह है, भयानक है। इकोनॉमिकल कई सारी चीज़ जो है उस क्षति हुई है। A recent survey of internal migrant worker found did not even a day's worth of ration left। तो अभी जो सर्वे हुई है, उस सर्वे को अगर देखा जाए
तो जो एक इंटरनल माइग्रेंट है, इंटरनल माइग्रेंट दो प्रकार के होते हैं। एक अपने देश से दूसरे देश में जब आते हैं तो वो एक माइग्रेंट हुए, और एक विद इन द कंट्री जब बात होती है, एक कंट्री में ही, अपने देश में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक जगह से दूसरे जिले में जाते हैं, तो वो हुआ इंटरनल माइग्रेंट, जिसको बोलते हैं प्रवासी। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं काम करने के लिए, कमाने वगैरह सब के लिए। तो ये जो सर्वेक्षण हुआ है, सर्वे हुआ है, तो इसमें पाया गया है कि यहाँ तक कि जो वर्कर के पास जो है एक दिन के बराबर का जो राशन है वो भी नहीं बचा हुआ है। सर्वे से पता चल रहा है। द सिचुएशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑल्सो ग्रीम। कह रहे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, स्थिति है, वह भी क्या है, ग्रिम है, मतलब डिवास्टेटिंग है, भयानक है। तो ग्रिम का अर्थ क्या होता है, भयानक होता है, भयावह होता है, अच्छी नहीं। Soon after the lockdown commenced, the Prime Minister apologized for the misery that this decision has caused, but claimed that he had no other option. बात हो रही है कि जिस प्रकार से लॉकडाउन स्टार्ट किया गया, कॉमेंस मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरुआत करना। जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट किया गया तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, माफ़ी मांगे। बहुत ही अच्छा डिसीजन था ये, एक लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़े रखता है ये, एक लगता है ना अपनापन। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपोलोजाइज किए, क्यों, जो माइजरी, जो दुख दर्द जो हुआ है इस डिसीजन से लेकर, उसके कारण से। तो उन्होंने क्लेम किए, दावा भी किया कि ही हैड नो ऑप्शन। अगर उनके पास ऑप्शन होता, उनके पास विकल्प होते तो लेते, लेकिन कोई जब ऑप्शन ही बात नहीं हो रही है तो उन्होंने क्या किया, लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया। However, it is false that a total lockdown was unavoidable. देखिए ये लेखक के अपने राय हैं, ये एडिटोरियल जो लिख रहे हैं लेखक, उनके अपने राय हैं। इनके राय कहने का अर्थ है however, इसके बावजूद, it is false, यह बात जो है गलत है कि a total lockdown मतलब complete lockdown was unavoidable, मतलब यह जरूरी है कि पूरा लॉकडाउन जरूरी है, यह बात गलत है। यानी बिना लॉकडाउन से भी काम चल सकता था, टोटल लॉकडाउन से भी काम चल सकता था, यानी पार्शियल लॉकडाउन की अगर हम बात करते हैं तो उससे भी काम चल सकती थी। ये लेखक के अपने विचार हैं। अ लॉकडाउन इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर द पैंडमिक। एक जो लॉकडाउन है वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, एक पूरी प्रकार से, पूरी तरह से जो सॉल्यूशन हो गया, लॉकडाउन कर दिए अब को कुछ दिक्कत नहीं होगा, ये ऐसी बात नहीं है। क्यों, देखते हैं। मॉडल सजेस्ट, जो मॉडल हमें सामने मिल रहा है वो इस बात को सजेस्ट कर रहा है, सुझाव दे रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ अदर लॉन्ग टर्म मेजर्स द पैंडेमिक कुड बाउंस बैक व्हेन द रेस्ट्रिक्शंस आर ईज्ड। कह रहे कि अगर ये मॉडल ये सजेस्ट कर रहा है, इस बात पर सुझाव दे रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म मेजर्स जो उपाय हैं, लंबे समय के जो उपाय हैं, अगर वो नहीं हो हमारे पास हो तो पैंडेमिक जो है, महामारी जो है, ये क्या होगा, एपिडेमिक जो है वो फिर से बाउंस बैक करेगा। जब रेस्ट्रिक्शंस को क्या करते हैं, हटा लेते हैं या कम कर देते हैं, तो पैंडेमिक फिर से आ जाएगा, वो फिर से छा जाएगा। Therefore, a lockdown is just a method of buying time to prepare the health care system for a long battle. तो इसलिए जो लॉकडाउन है एक प्रकार का एक मेथड है, बाइंग टाइम, हमें समय लेना है ताकि क्या करें, हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बेटर कर सके एक लंबे लड़ाई के लिए। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में, एक ये है ताकि आप बोरिंग ना हो, क्योंकि बीच में अगर पिक्चर हो जाता तो अच्छी बात है। रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट फेल्यूर, कह रहे कि क्या सरकार का कुछ फेल्योर है, लॉकडाउन लिया, क्या फेल्योर है? तो देखिए फेल्योर के बारे में हम देखते हैं क्या फेल्योर है। बट इफ द पर्पस ऑफ द लॉकडाउन इज टू गेन टाइम, कह रहे कि अगर ये जो पर्पस होता है लॉकडाउन का, एक पर्पस होता है कि केवल हम समय ले रहे हैं, दिस बैगेट्स अनदर क्वेश्चन, इससे जो है अनदर क्वेश्चन क्या होता है, अराइज होता है। देखिए बिगेट्स का अर्थ क्या होता है, अराइज होना, मतलब उत्पन्न होना, जन्म लेना। बिगेट्स मतलब होता है जन्म लेना। तो एक नया क्वेश्चन जन्म लेता, एक नया क्वेश्चन जो है उत्पन्न होता। अगर लॉकडाउन, अगर हमारे पास समय लेने की बात होती है, 10 दिन 1 महीने की समय लेना है, तो लॉकडाउन को चलो बंद कर लेते हैं। तो एक अनदर क्वेश्चन जो डेवलप हो रहा है, जन्म ले रहा है, वो क्या है देखते हैं। The World Health Organization declared the novel coronavirus outbreak a public
हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ऑन जनवरी 30। तो कहा जा रहा है कि जो हेल्थ WHO है उन्होंने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया जैसे पैंडमिक, 30 जनवरी को पैंडमिक डिक्लेयर कर दिया, एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, एक इंटरनेशनल कंसर्न की बात हो गई। कंसर्न मतलब होता है चिंता की बात हो गई। एक ये चिंता है, एक जो समस्या है इंटरनेशनल लेवल पे है। India was lucky because the coronavirus arrived here relatively late. तो भारत जो है बहुत ही लकी है इस केस में, जो है भारत बहुत ही भाग्यशाली है कि यहाँ पर जो कोरोना वायरस जो है कंप्लीटली, मतलब एक अपेक्षा की बात करते हैं, एक तुलना अगर हम करें ना, तो हमारे देश में जो है बहुत ही अच्छी, ये तो भगवान की कृपा है कि हमारे देश में कम, बहुत ही लेट से पहुंचा, क्योंकि इतना हमारा देश जो है, क्योंकि खास करके हेल्थ केयर के सिस्टम में अगर हम कंपेरिजन करें तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हेल्थ केयर कहीं कहीं पर अच्छे हैं, एम्स वगैरह है तो वो ठीक है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। और ख़ास करके जो 60% जो है वो लोग जो है उनका मिडिल क्लास है, काफ़ी जो है मिडिल क्लास हैं, 45% जो भी हैं आंकड़े। तो वाई डिड द गवर्नमेंट नॉट प्रिपेयर इट सेल्फ डिस्पाइट सेवरल वीक्स ऑफ एडवांस नोटिस। तो सरकार को जो एडवांस नोटिस मिल गया था, तो यहाँ पर लेखक के विचार हैं कि सरकार ने इतनी देर में तैयारियां क्यों नहीं की। If the government had scaled up testing capability in February, tested, quarantined international travelers from the high-risk country, including asymptomatic travelers, established stock of personal protective equipment, uh, a total लॉकडाउन कुड हैव बीन अवॉइडेड। यहाँ बात हो रही है कि क्या करने से टोटल लॉकडाउन जो है उसको हम क्या करते, अवॉइड कर देते। कह रहे कि सरकार अगर टेस्टिंग को बढ़ा देती, टेस्ट जांच को बढ़ा देती, उनकी कैपेसिटी जितनी है उसको बढ़ा देती, फरवरी में टेस्ट करते, फिर क्वारंटीन करते, जितने भी ट्रेवलर्स बाहर से आए हुए हैं उसको क्वारंटीन करते, जो हाई रिस्क कंट्री से आए हुए हैं जहाँ पर बहुत ही खतरा बढ़ा हुआ है, और उन लोगों को भी जो एसिम्प्टोमेटिक ट्रेवलर्स हैं। देखिए एसिम्प्टोमेटिक का अर्थ होता है जिसमें सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, लेकिन है उसमें अंदर से है लेकिन सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, बुखार नहीं है, जो इस प्रकार से करते हैं ना टेस्ट करके, तो उसमें नहीं आ रहा है लेकिन है उसमें, तो उसको 14-15 दिन के लिए क्वारंटीन कर देते। तो बात ये हो रही है, तो लॉकडाउन को अवॉइड किया जा सकता था, लॉकडाउन को जिससे है बचा जा सकता था, तो लॉकडाउन को लाने की जरूरत नहीं होती। ये लेखक के अपने विचार हैं। India could not have escaped the epidemic entirely, but it could have minimized damage to economy while keeping infection at manageable level through testing, contact tracing and possibly target lockdown। तो कंप्लीट लॉकडाउन के बाद के बारे में ये नहीं कहा जा रहा है। तो लेखक कह रहे हैं कि इंडिया जो है यहाँ पर पैंडेमिक, तो ऐसा बात नहीं कि स्केप कर जाते, इससे बच जाते, स्केप करना बच जाना, पैंडेमिक से हम पूरी तरह से बच जाते, ऐसी बात नहीं होती। तो हम क्या करते, जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो मैनेज डैमेज होने वाला था होता, उससे हम उसको कम कर लेते, इन्फेक्शन को एक मैनेजेबल लेवल पर एक नियंत्रण करते। किस प्रकार से, कंटैक्ट ट्रेसिंग के द्वारा, टेस्टिंग के द्वारा, और होता तो हम टारगेट लॉकडाउन करते। टारगेट लॉकडाउन का अर्थ है किसी खास जगह पर जहां पे हॉटस्पॉट है वहां पर लॉकडाउन करते। इट फॉलोज दैट द सोशल कैटास्ट्रॉफी काउज्ड बाय द लॉकडाउन इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द फेल्यूर of the government to respond to the pandemic in a timely manner। तो बात हो रही है कि इससे क्या होता है, इट फॉलोज दैट द लॉक, जो सोशल कैटास्ट्रॉफी है, समाज में जो एक त्राहिमाम है, एक त्रासदी है, एक डिजास्टर है, ये जो लॉकडाउन के कारण से जो हुआ है, तो एक क्या दिखा रहा है कि फेल्योर है, सरकार का एक प्रकार से फेल्योर है, जो कि उन्होंने क्या किया, एपिडेमिक को टाइमली मैनर में रिस्पॉन्ड नहीं किया, एक सही समय पे नहीं किया। सरकार कहती है कि हमने सही समय पे किया, तो कुछ लोग बोलते हैं और अर्लियर होना चाहिए, तो लेखक इस बारे में ऐसा करते हैं। देखिए लॉकडाउन के अनुभव मैंने लिखा है कि मैं लॉकडाउन में ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपको भी इंस्पिरेशन मिले कि लॉकडाउन में आप कितने बजे उठते हैं, गार्डनिंग करते हैं, अपनी दिनचर्या को कैसे करते हैं। लॉकडाउन लाइफ स्टाइल को मैंने अपने आप हो जाता है, तो अच्छे हैं, आप भी कीजिए। In address to the nation on April 14, the Prime Minister remarked that his government took quick decision to contain the disease। तो यहाँ पे कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने जो सरकार, ये जो नेशन को, राष्ट्र को जो संबोधन किया 14 अप्रैल को, और रिमार्क किया कि उन्होंने क्विक डिसीजन लिया, मतलब तुरंत डिसीजन ले लिया
ताकि बीमारी को रोका जाए। तो this math has allowed the government to escape accountability for its past failure and emboldened it to charge ahead with the problematic policies। और इससे क्या हुआ, जो ये जो मिथ है, यदि ये जो बात है, इस सरकार को क्या किया, वो बच गया, अकाउंटेबिलिटी से बच गया। अकाउंटेबिलिटी का अर्थ अपने उत्तरदायित्व से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच गए कि पास्ट में जो जो फेलियर हुए उससे वो बचकर आगे जा रहे हैं, और जो पॉलिसीज जो कर रहे हैं अपना लाए जाएंगे वो एक प्रॉब्लमेटिक पॉलिसीज होंगे। एन एग्जाम्पल इज द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिलक्टेंस टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ टेस्टिंग। एक बात यहाँ फेल्योर की ये हो रही है कि एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है, जो ICMR है वो रिलक्टेंस थे। रिलक्टेंस का अर्थ होता है रुचि नहीं लेना, यानी अरुचि, अनविलिंगनेस, मतलब वो अनविलिंगनेस दिखाए, मतलब रुचि था ही नहीं, अनिच्छा, मतलब ये जो अपना टेस्टिंग का ये था उसमें उन्हें रुचि नहीं दिखाया उतना। ऑन April 27, India has tested 486 इंडिविजुअल पर मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन। कह रहे कि 1 मिलियन पॉपुलेशन में उन्होंने केवल 486 टेस्ट ही किए। 27 अप्रैल की अगर बात करते हैं तो 486 टेस्ट हुआ 1 मिलियन पीपल पर। 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर, यानी 10 लाख पर 486 टेस्ट। दिस इज नॉट ओनली मोर देन 50 टाइम्स लोअर देन द कॉरस्पॉन्डिंग रेट इन इटली। कह रहे कि जो इटली में जो है, तो इटली से जो है ये ज़्यादा नहीं है, 50 टाइम्स जो मोर नहीं है, लोअर देन द कॉरस्पॉन्डिंग रेट, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रेट से अपेक्षाकृत रेट से कम ही है। इट इज़ सिग्निफिकेंटली लोअर देन द रेट इन पाकिस्तान। यह जो है महत्वपूर्ण रूप से जो है एक लोअर है रेट इन पाकिस्तान में। ऑलमोस्ट अ वीक इन टू द लॉकडाउन on March 30, the ICMR admitted that it was the testing at less than 30% of its capacity। और कहा भी गया कि ICMR की जितनी कैपेसिटी है उन्होंने क्या किया, 30% जो है वो लेस किया, अपने कैपेसिटी से 30% जो है टेस्टिंग कम किए। दिस रेजेस सीरियस प्रॉब्लम, और खास करके पैंडेमिक में इसमें जो है एक विफलताएं दिखाती है, एक कह सकते हैं कि कोताही दिखाती है। तो एक सीरियस प्रॉब्लम, एक सीरियस क्वेश्चन एक है कि ICMR का जो एक स्ट्रिक्ट टेस्टिंग गाइडलाइन है, एक दिशा निर्देश है, गाइडलाइन मतलब होता है दिशा निर्देश, को उन्होंने क्या किया, पार्टली मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू कीप द नंबर ऑफ रिपोर्टेड इन्फेक्शन लो एंड disingenuously suggests that epidemic is in control। और ये इस बात को सजेस्ट कर रहा है कि जो ICMR का जो टेस्टिंग गाइडलाइन होना है उसको उन्होंने पार्टली मोटिवेटेड किया, और जो नंबर है उसको इन्फेक्शन को काफ़ी नीचा रखा गया, और एक डिसइनजीनियसली ये सजेस्ट किए, मतलब एक आप कह सकते हैं कि एक जो ट्रूली होनी चाहिए, एक सिंसियरिटी होनी चाहिए, उसको नहीं किए, सिंसियरली नहीं सजेस्ट किए, कि कहा कि पैंडेमिक जो है ये कंट्रोल में है। तो ये तो नीचे ये हो गया, चलिए मैं इसे फिर से कर लेता हूँ। तो अपने आप में जो है ये एक दुखद बात है, जब किसी भी चीज़ को अगर एक छोटे से रूप में हम ये करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या विफलताएं हैं। ये करनी भी चाहिए, अच्छी बात है, ये एक इवोल्यूशन होनी चाहिए, मूल्यांकन होनी चाहिए। Studies suggest that more than 80% of those infected by COVID-19 are asymptomatic or only mildly symptomatic। और स्टडीज जो सजेस्ट करता है कि केवल 80% जो लोग हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, मतलब उसमें सिम्टम दिखाई नहीं पड़ते हैं, वो है लेकिन सिम्टम नहीं दिखाई, लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं। 80%, मान लो 100 लोग हैं तो उसमें 80 है लेकिन वो नहीं है, दिख नहीं रहे। और कुछ जो है माइल्डली सिम्टोपिक है, मतलब कुछ में हल्का हल्का लक्षण दिख रहे हैं। तो सोचिए कि कितना घातक बीमारी है ये। Since such individual can nevertheless infect others, they must be included in the ambit of testing। कह रहे कि ये तो इन्फेक्शन किसी को और करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी जो है इसको क्या करना है, इसके बावजूद, नेवरदलेस, इसके बावजूद इसे क्या करना है, इंक्लूड करना है, जोड़ना है, शामिल करना है इन द एम्बिट ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग के कार्य क्षेत्र में, टेस्टिंग के दायरे में। एम्बिट मतलब होता है दायरा, क्षेत्र। तो जांच के दायरे में इसे भी क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, शामिल करना चाहिए। अदरवाइज दे कुड
फॉर्म द बेसिस फॉर अ रैपिड स्प्रेड ऑफ द एपिडेमिक। हो सकता है कि ये एक प्रकार से एक आधार बना सके, रैपिड स्प्रेड टेस्ट जो जल्दी से फैलाव हो रहा है उसका एक आधार बन जाए, इसलिए इसको भी करना चाहिए। और लास्ट पैराग्राफ है, नो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी। कह रहे कि पारदर्शिता जो है और उत्तरदायित्व है, इसकी कमी दिख रही है सरकार में। The government must not only collect more data, it must share and analyze this data openly so that people can verify the rationale behind its administrative decision। कह रहे हैं कि जो सरकार को केवल डाटा ही कलेक्ट नहीं करना है, ये जो डेटा है केवल आंकड़े हैं, इसको जमा ही नहीं करना है, लेना ही नहीं है, बल्कि साथ ही साथ इसको शेयर भी करना है लोगों के पास सरकार के द्वारा, एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है, मूल्यांकन करना है। इससे क्या होगा, और इसे ओपनली करना है ताकि जो है लोग जो है उसे वेरीफाई कर सके, एक प्रमाण दे सके, एक पुष्टि कर सके कि इसके बीच जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन क्या होना चाहिए, तर्क क्या होना चाहिए। Instead, the government has started peddling numbers that make no sense। कह रहे कि इसके बदले सरकार ने क्या किया, पेडलिंग करना स्टार्ट किया। पेडलिंग करने का अर्थ क्या होता है, एक प्रकार से आप किसी चीज को आप फैला रहे हैं, नंबर को फैला रहे हैं, जो कि एक कोई मायने नहीं रखता है। आप केवल नंबर को फैला रहे हैं, इतने बस ये हैं, इतने इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन है, इतने इतने ये हैं। Just before extending the lockdown, the government claimed that India would have had 8 lakh cases by 15 अप्रैल विदाउट द लॉकडाउन। कह रहे कि जस्ट बिफोर एक्सटेंडिंग, लॉकडाउन को बढ़ाने से पहले सरकार ने कहा, दावा किया कि इंडिया में 8 लाख केसेस होते, 8 लाख केसेस होते 15 अप्रैल तक बिना लॉकडाउन के। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो केसेस जो होते कोरोना वायरस के 8 लाख तक चल जाते। ये सरकार का आंकड़ा है। बट इंडिपेंडेंट एनालिस्ट believe that the lockdown's role in reducing the number of cases in India has been of smaller magnitude। और खास करके जो डेटा को एनालाइज करते हैं उनका कहना है कि अगर लॉकडाउन का जो रोल है उतना कम है, जो नंबर ऑफ केसेस है इंडिया में उसको कम करने में, उसकी संख्याओं को कम करने में उतना कारगर नहीं है, ये इनका कहना है। In his address, the Prime Minister started several countries which were at part with India a few weeks earlier had gone on to develop 20 to 50 times more cases। और जो कि अपने एड्रेस में पीएम ने कहा कि जो कई सारे कंट्री हैं जो कि इंडिया के बराबर एट पार्ट विथ, इंडिया के साथ ही क्या हुआ, एक फ्यू अर्लियर उन्होंने क्या किया, गॉन टू डेवलप 20 से 30 टाइम जो है केसेस उसमें बढ़ गया। बट द डेटा फेल टू रिवील द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच कंट्री। लेकिन ये डेटा जो है, आंकड़े जो है, ऐसे कोई कंट्री का नाम बताने में फेल हो जा रहे हैं। द यूएस, स्पेन विच हैड द वर्ल्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ इन्फेक्शन हैड रिस्पेक्टिवली 53 एंड 15 टाइम्स एज मेनी केसेस एज इंडिया ऑन डे ऑफ द एड्रेस। और कह रहे कि जो यूएस हुआ, स्पेन हुआ, जहाँ की बहुत ज़्यादा ये इन्फेक्शन है, तो वर्ल्ड के नंबर ऑफ इन्फेक्शन जो है ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी जो है 53 और 15 टाइम्स ज़्यादा है इंडिया के केस में ऑन द डे ऑफ द एड्रेस, जिस दिन एड्रेस किया गया था। अमेरिका में 53 और वहाँ पर 15 रिस्पेक्टिवली लगा हुआ है ना। बट दिस कंट्री हैव ऑलवेज बीन अहेड ऑफ इंडिया ऑन द एपिडेमिक्स कर्व। लेकिन ये कंट्री जो है इंडिया से पहले से अहेड थे, मतलब पहले से इंडिया से आगे निकले हुए थे केसेस में, कर्व में। बाय मार्च 14 दे हैड रिपोर्टेड 27 एंड 63 टाइम्स मोर केसेस रिस्पेक्टिवली देन इंडिया। और 14 मार्च को जो है उन्होंने रिपोर्ट किया 27 और 63 गुना जो है वो केसेस थे इंडिया से ज़्यादा थे, रिस्पेक्टिवली लगा हुआ है, मतलब पहले यूएस, द स्पेन। A crisis provides that state with the ready justification to shun both accountability and transparency। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो क्राइसिस इस बात को प्रोवाइड कर रहा है, इस बात को बता रहा है कि स्टेट जो है एक उसका जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं ये करने के लिए
अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को अवॉइड करने के लिए, मतलब वो अवॉइड कर रहे हैं, इससे बच रहे हैं. However, while this might be expedient for those in power, it does not lead to an effective public health strategy. कह रहे कि हो सकता है जो पावर में उसके लिए एक अच्छी बात हो, लेकिन जो एक इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो हेल्थ सिस्टम का, जो हेल्थ डिपार्टमेंट का एक जो रणनीति होनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ अच्छी बात नहीं है. The virus is immune to political spin and data suppression. That's why the role of the Indian people is crucial, and it goes well beyond lighting candle. We can best contribute in the country's battle against the epidemic by keeping ourselves informed, holding the government to account, and constantly pushing it to that adopt policies that are scientific, transparent, and people oriented. खत्म हो गया. यहाँ पर हल्का सा मैं कर लेता हूँ. तो यहाँ बात ये हो रही है कि जो है वायरस जो है काफ़ी वो क्या है, इम्यून है, उसको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और इस डाटा को सप्रेशन नहीं करनी चाहिए. दैट्स वाई और इन पीपल के जो रोल हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि लाइटनिंग, जो कैंडल है, कैंडल को लाइट करने से को यूनाइट किया गया. और साथ ही साथ हम जो अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बैटल में पेंडेमिक के खिलाफ, अपने आप को इन्फॉर्म करके, अपने आप को जानकारी से रूबरू करके, और साथ ही साथ सरकार के साथ जो है एक अकाउंट रह के, अकाउंट मतलब जो होता है क्या बोलते, उत्तरदायित्व होता है, स्पष्टीकरण होता है, और कॉन्स्टेंटली हम क्या करें, सरकार के पॉलिसीज़ को पुशअप करें, ताकि वो जो है एक ऐसा पॉलिसी लाए जो काफ़ी साइंटिफिक है, ट्रांसपेरेंट है और पीपल ओरिएंटेड है. तो ये जो है सुब्रत राजू है, एक फिजिसिस्ट है बेंगलुरु में, उन्होंने उनका अपना व्यू डाला है. तो थैंक यू. और आपको ये सेशन कैसा लगा आप बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि, और अपना कमेंट भी ज़रूर कीजिए, ताकि मैं अच्छे वीडियोस बना सकूं. थैंक यू.